नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है सीएम साय के नए साथी बनेंगे विकास के साथी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 3 नए मंत्रियों को हरियाणा फॉर्मूले पर मौका भी मिल चुका है। तो साय कैबिनेट की कुल संख्या वैसे में 14 हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार से बीजेपी ने जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए 5 संभागों को प्रतिनिधित्व भी दे दिया है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर अंतर कलह के भी आरोप लगा रही है। इसी पर करने वाले आज हम खास चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बुधवार को साय कैबिनेट का विस्तार हुआ। विस्तार में 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। हरियाणा फॉर्मूले पर हुए विस्तार के बाद साय कैबिनेट की कुल संख्या अब 14 हो गई है। कैबिनेट विस्तार से बीजेपी ने जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए 5 संभागों को प्रतिनिधित्व दिया है। दुर्ग से गजेंद्र यादव, रायपुर से गुरु खुशवंत साहिब और सरगुजा अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया गया। तीनों पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। विभाग बंटवारे के बाद नए मंत्रियों ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। निश्चित ही जो जिम्मेदारी सीएम साहब देंगे, निष्ठापूर्वक 100% दिन रात मेहनत करके उस विभाग को अच्छा से अच्छा करने के लिए पूरा मेहनत करूंगा। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार लगभग 1.5 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है। लगातार मोदी की गारंटी आपको मालूम है, हमने जो वादे किए हैं तो उसको पूरा करके दिखाया और आने वाले समय में और बहुत अच्छे काम होंगे। हम लोग जानते हैं कि 40,000 से ज़्यादा हमारे स्कूल हैं। एक बड़ी आबादी 4 लाख से ज़्यादा हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले, अध्यापन करने वाले टीचर्स हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अपन अच्छा काम करने की कोशिश करें। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन भी जल्द ही हो गया। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी, जिसमें कई मंत्रियों के विभागों को नया स्वरूप दिया गया है। इस बदलाव के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल विस्तार से पार्टी में अंतर कलह बढ़ेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे लेकर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि 3 नए मंत्री पार्टी की डबल इंजन सरकार को और ताकत देंगे। वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार करना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में घोर उपेक्षा हुआ है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सरकार और भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह बढ़ने वाला है और साथ ही सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस को जिस तरीके से 5 साल में छन से उनका सपना टूट गया, वो शायद उसका ही सुन रहे हैं। कांग्रेस पिछले बार अपने पुराने लोगों को बनाई थी, क्या हसर हुआ। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नए और पुराने सब बराबर हैं। यहाँ हर कार्यकर्ता बराबर है। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने 3 नए मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि अब सरकार का काम और तेजी से होगा। तीनों नए मंत्री छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने इसे एक नया अध्याय करार दिया। अब देखना होगा कि सीएम साय के नए साथी छत्तीसगढ़ के विकास के सारथी बनकर राज्य को किस दिशा में ले जाते हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सीएम साय को साथी मिल चुके हैं और छत्तीसगढ़ को 3 नए मंत्री भी मिल चुके हैं। चले एक नजर सवालों पर। बंसल न्यूज के सवाल क्या कुछ हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, क्या कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी ने जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साध लिया है? सवाल नंबर 2, बड़ा सवाल यह है कि नए मंत्री विकास के सारथी बनेंगे या फिर ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? सवाल ये भी, और सवाल तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि विस्तार से बीजेपी में अंतर कलह क्या बढ़ने वाली है और कांग्रेस के इस आरोप में आखिरकार कितना दम है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है? तो इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहेगी। डिबेट में हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। परिचय आपसे करवाते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अमित जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं। इसके साथ ही कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरजीत चावला, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं मैं। सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ को आज 3 मंत्री मिल चुके हैं। निश्चित तौर पर विकास को रफ्तार मिलने वाली है। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे रहेगा अमित जी, देखिए विस्तार तो हो चुका है, मंत्रियों ने शपथ भी ली, बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अब ऐसे में विपक्ष कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि अब सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। ये कांग्रेस के आरोप है सर, कैसे देखते हैं आप?
साक्षी जी, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से नवनियुक्त तीनों मंत्रियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये तीनों छत्तीसगढ़ के विकास की एक नई गाथा लिखने में अपना भरपूर योगदान देंगे, ऐसा हम सभी को विश्वास भी है, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। कांग्रेस अभी तक कह रही थी कि अंतरकलह है इसीलिए मंत्री बन नहीं पा रहे हैं। अब मंत्री बन गए तो भी इनकी स्क्रिप्ट वही है। कांग्रेस एक रटा रटाया बयान हमेशा बोलती है, स्थितियां बदल जाती हैं तो भी उनका बयान वही आता है। तो आज भी वही बयान दे रहे हैं, कल भी वही बयान देंगे। लेकिन अगर इन्होंने अब बात निकाल ली है तो मैं कुछ इनको स्मृति लोप जो हो गया है, मैं कुछ चीजें याद दिला रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी जी। तो भूपेश बघेल जी को 42 विधायक दिल्ली ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? दिल्ली में दिल्ली डोल रहा है, टीएस बाबा बोल रहा है कि नारे क्यों लगे थे? क्यों जयसिंह अग्रवाल एक जो कद्दावर मंत्री थे, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था और वो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करते थे तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। क्यों मोहन मरकाम जी को अपनी ही सरकार के खिलाफ डीएमएफ घोटाले का आरोप विधानसभा के पटल पर लगाना पड़ा था? अब ये तो जब सरकार थी तब की बात है, सरकार चली गई तब भी इनकी अंतरकलह खत्म नहीं हुई है। भूपेश बघेल जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए राजनांदगांव प्रचार के लिए गए तो भरे मंच से एक कार्यकर्ता ने उनको इतनी खरी खोटी सुनाई कि भूपेश बघेल ने अपने ही कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह दिया। अक्सर ये आतंकवादियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद बात यहां रुकी नहीं। भूपेश बघेल जी पर सरकार रहते हुए शासकीय रूप से भ्रष्टाचार करने के कई आरोप लगे हैं, कई मंत्री जेल में हैं, लेकिन संगठन के पैसों पर भी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे। एक पूर्व विधायक ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये बात कही कि अगर थोड़ी भी नैतिकता है दीपक बैज जी में तो वो इस्तीफा दे दें। उसके बाद उस पूर्व विधायक को नोटिस दे दिया गया था। अभी सचिन पायलट जी जब आए तो भूपेश बघेल जी ने नेता प्रतिपक्ष की शिकायत कर दी। निश्चित तौर पर आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब देंगे। भूपेश बघेल जी ने चरणदास महंत जी की शिकायत की और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का मोबाइल उन्हीं के ही कार्यालय से किसी चलिए ठीक है मुद्दे पर आते हैं और जो आपने सवाल पूछे, जो आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस एक बार जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस उसका जवाब दे। चलिए ठीक है, कांग्रेस से जवाब लेते हैं। अमरजीत जी, क्यों ऐसा लग रहा है? पहले देखिए सवाल उठाए जा रहे थे कांग्रेस की ओर से कि तारीख पता नहीं, तारीख पर तारीख आती है, भारतीय जनता पार्टी मसाला देकर आगे बढ़ जाती है, और जब तारीखों का ऐलान होता है तो कांग्रेस की ओर से यह सवाल पूछा जाता है कि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं। देखिए अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, अब कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी में अंतरकलह है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आखिरकार क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस को? सर देखिए साक्षी जी, इसमें कोई आक्षेप मैं नहीं लगाना चाहता, मैं कोई कटाक्ष भी नहीं मारना चाहता और मैं उपहास भी नहीं उड़ाना चाहता। नवनियुक्त मंत्री बने हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, देर आए दुरुस्त आए। चलो कम से कम मंत्रिमंडल पूरा तो हुआ, ठीक है। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा के 15% वाले नियम को दरकिनार करते हुए बगैर किसी सहमति और परमिशन के उन्होंने 13 के 14 मंत्री जरूर उन्होंने कर लिए। तो मैं उस पर कहना नहीं चाहता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 12 सालों से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, उन्होंने फिर से एक बार संविधान की धज्जियां उड़ाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे हम पहले कहते थे मंत्रिमंडल का विस्तार करिए, क्योंकि काम हो नहीं रहे थे, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई विभागों का दबाव था, अन्य मंत्रियों के ऊपर भी दबाव था, जनता का काम नहीं हो रहा था, तो विपक्ष होने के नाते हम सवाल उठाते थे। अब रही बात अभी सवाल उठाने की, तो देखिए मैंने कहा ना, कोई आक्षेप नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, पर विपक्ष होने के नाते जो एक धर्म है, उस धर्म के नाते हम पूछते हैं कि राजधानी में आपने एक भी मंत्री क्यों नहीं दिया? आपने बस्तर का संतुलन पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया? आपने किसी अल्पसंख्यक को मंत्री क्यों नहीं बनाया? आप ईसाई, मुसलमान और सिख को टिकट तो कभी देते नहीं, बौद्ध और सिंधी का भी टिकट काट दिए, लेकिन एक अगर राजेश मुनत अल्पसंख्यक कोटे से थे, आपने उनको क्यों मौका नहीं दिया? लखीराम अग्रवाल जी की विरासत का अपमान कर दिया आपने, अमर अग्रवाल को मौका नहीं दिया, नए नवेलों को बनाइए, आपका विशेषाधिकार है। पर मैं ये पूछता हूं कि आपने पुरंदर मिश्रा को धोखा क्यों दे दिया? फिर मैं ये बोलता हूं ठीक है, आप संघ के दबाव में आपने गजेंद्र यादव जी को बना दिया, बड़े मुश्किल के बाद आपने यादव समाज का सम्मान किया, लेकिन किया। चलिए, बलौदा बाजार में जो आपने घटना की उससे आप अंदर से कुंठित भी थे और कहीं ना कहीं उस पाप का आपके ऊपर बोझ भी था, तो उस पाप को हटाने के लिए और दबाव में समाज के आपने खुशवंत जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी।
तो हाँ, ईमानदारी से आपने कोई निर्णय नहीं लिए, आपकी कोई प्रशासनिक पकड़ नहीं, आप चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, अंतरिम डीजीपी बना रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को आपने विधायी पार्टी दे दी, कैबिनेट पे एक नया चीफ सेक्रेटरी को बैठा लिया और अंतिम दिन आप घोषणा करते हैं। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार जरूर है, पर मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। फिर आप मुझे बताइए कि केदार कश्यप से आपने एक विभाग ले लिया, मतलब मानते हैं कि उसने काम ठीक नहीं किया। विजय शर्मा से एक विभाग लिया आपने, मतलब मानते हैं कि उसने भी ठीक काम नहीं किया। अरुण साव वकील हैं, उनसे विधि विधाई लेके गजेंद्र यादव जी को दे दिया जो वकील भी नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जब आप असंतुलन करेंगे, जब आप संवैधानिक मूल्यों का आप दमन करेंगे, तो हमको तो कहना पड़ेगा। और पूरे प्रदेश में, मैं नहीं कह रहा, आज हमारे भाजपा के मित्र हमको बताते हैं कि पूरी सरकार विष्णुदेव जी नहीं 2005 बैच के अधिकारी चला रहे हैं। आप उस बात पे जवाब दीजिए। हम तो ये कहते हैं आप नए नवेलों को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई आवाज ना उठाए, और जैसे आपने हसदेव और बस्तरपुर अडानी को दे दिया, आगे भी जसपुर और कोरबा दे, कोई आवाज ना उठाए। जैसे 3000 बीघा जमीन आपने आसाम में दे दी, वैसी पूरा छत्तीसगढ़ आप अडानी को देना चाहते हो, इसीलिए नए नवेलों को मौका दे रहे हो। मैं तो साफ साफ आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर। अमरजीत जी, ऐसा लग रहा है कि जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है, अब कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है और अब उनका काम कांग्रेस को अच्छा लगने लगा है। चलिए, आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब अमित जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ चर्चा में बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए विस्तार हो चुका है, मंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जो पहली बार विधायक बने हैं उन्हें मंत्री बना दिया गया और कांग्रेस की ओर से सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी में वरिष्ठता, अनुभव और सक्रियता को दरकिनार कर दिया गया है, इसीलिए इन 3 नामों को मंत्री बनाया गया है। सर, आप बताइए, मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है कैसे देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ के लिहाज से आप किस तरह से देख रहे हैं? कि किसी नए व्यक्ति में क्षमता नहीं होती, ये मैं नहीं मानता जी। क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होती है, जब वो काम करता है तब पता लगता है कि इसकी क्षमता कितनी है। बिल्कुल। अजय चंद्राकर जब पहली बार बनाए गए होंगे या राजेश कुमार जब पहली बार बनाए गए होंगे, वो भी नए थे और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार काम करके दिखाया जनता के बीच में और अपना नाम कमाया। उसी तरह ये जो नए लोग हैं, आप जो बता रहे थे पहली बार तीनों 7 लोग जो है इस वक्त मंत्रिमंडल में, मतलब 50% लोग जो है पहली बार जीते हुए मंत्री बने हैं। बिल्कुल। और अपना जो 1.25 साल 1.5 साल के अंदर में जो है अपना अच्छा देने का प्रयास किए। भले ही 2-3 मंत्रियों के बारे में इधर उधर की बातें सुनने में आती रही हैं, लेकिन जो है टोटल मंत्रिमंडल आप देखेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाया है। कुछ नए लोगों ने भी, विजय शर्मा जी ने कितना अच्छा काम करके दिखाया है, अरुण साव ने करके दिखाया है, और लोगों ने भी करके दिखाया है। तो उस तरह जो है ये नए 3 हैं तो ये भी कुछ करके दिखाएंगे। ओपी चौधरी भी देखा जाए तो पहली बार विधायक बने, उन्होंने भी अच्छा काम करके दिखाया। तो इस तरह जो है आप तुलना और ऐसे ढंग से जो है इनकी आलोचना जो है पहले से करें, ये उचित नहीं लगता मुझे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए शासन तो अधिकारी चलाते हैं, आपको सलाह लेने के लिए पहुंचते हैं, वो क्या कह रहे हैं उनकी सलाह सही गलत है ये नीर छीर करने की क्षमता यदि आपके अंदर में है तो आप कुशल मंत्री हैं, और वो नीर छीर करने की क्षमता यदि आपके अंदर नहीं है तो आप अकुशल हो जाएंगे। कहीं न कहीं आप धोखा खा जाएंगे। धोखा खाएंगे तो आपकी बदनामी होगी, अधिकारी की नहीं होगी। ये स्थितियां जो है ये बनी रहती है। वो ठीक सलाह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये क्षमता होनी चाहिए समझने की। और जो है आप जनहित का काम करेंगे, जनहित को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से जनता भी आपको महत्व देगी। अगर उससे बाहर गए, स्वहित साधने लगे, ये जनता है 2 दिन में महत्वहीन बनाने में कोई देर नहीं करती है। ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए, चाहे मंत्री बने हो, विधायक हो, हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और पहली बार भले ही जीतकर विधायक बने हो, लेकिन जनता ने उन्हें चुना है तो शायद थोड़ा समय तो देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि क्या कुछ काम जनहित के लिए करते हैं। अमित जी, अभी आप सुन रहे थे अमरजीत चावला को कई गंभीर आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से तो कि बीजेपी ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है और इस तरह से मंत्री बनाए हैं। सर, इन सबको कैसे देखते हैं आप? बीजेपी का इसको लेकर क्या कहना है? साक्षी जी, मेरा एक अनुरोध रहेगा कि मैंने भी करीबन 10 सवाल और 10 किस्से अमरजीत जी से पूछे थे। अभी उनकी बारी आएगी तो जरूर उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर संवैधानिक नहीं लगती कांग्रेस को ये बात, तो कांग्रेस स्वतंत्र है, संविधान में जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से वो कदम उठा सकती है। डिबेट में खाली बोल करके भूल जाएं, देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी यही करती है।
वो पत्थर फेंकती है और भाग जाती है, कोई भी विषय उठाती है खुद भूल जाती है, इनके विषय में कोई दम नहीं होता। तो अगर आप इतनी गंभीर बात टीवी डिबेट पर बोल रहे हैं तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, पूर्व मुख्यमंत्री को चले जाना चाहिए ना कोर्ट, अगर ये गैर संवैधानिक बात है तो। टीवी डिबेट में आप बोलेंगे फिर भूल जाएंगे। दूसरी बात, बड़ी हास्यप्रद बातें मुझे लगती है, आधी अधूरी जानकारी कांग्रेस के नेता दे करके भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी इन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास ये किया, इन्होंने कहा कि अरुण साव जी तो वकील हैं, विधि विधायी उनसे ले लिया, उनका कद कम कर दिया और गजेंद्र यादव जी को दे दिया। आप बताइएगा अमरजीत जी, नोट कर लीजिए, आपकी जब सरकार थी तो विधि विधायी मंत्रालय किसके पास था? वकील के पास था क्या किसी के पास? आप बताइएगा मुझे। तो गजेंद्र यादव जी उसको नहीं संभाल सकते क्या? ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं? दूसरा, माननीय अरुण साव जी को एक खेल और युवा कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, अगर एक उनसे लिया गया तो दूसरा उनको दिया गया है, तो इसमें तो कहीं बात हुई नहीं। जैसे आपने केदार कश्यप जी का बात कहा, आपने कहा कि उनका विभाग मुख्यमंत्री जी के पास गया, तो परिवहन जो पहले कहीं और था वो उनके पास आ गया है, वो भी बड़ा मंत्रालय है। तो आधी अधूरी आप जानकारी दे रहे हैं और किसी प्रकार से आप लोगों के पैतरे नहीं चल रहे हैं। तो मैं दिखा रहा हूं, साक्षी जी ये स्क्रीन पर अगर देख पाएंगे जी। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी इतनी बेचैन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई रिएक्शन नहीं आने पे उनको, भूपेश बघेल जी को यह लिखना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आत्मसम्मान है तो आगे आइए। अगर हमारे अंदर अंतर कला है तो भूपेश बघेल जी को लिखने की क्यों जरूरत है? क्यों आप अपने फेसबुक में लिख करके उकसाने का काम कर रहे हैं? फिर दूसरी आधी अधूरी जानकारी, एक और कांग्रेस का पोस्ट अभी उकसाने का काम किया जा रहा है। और बाकी अगर बीजेपी में सरकार ने संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया है, उल्लंघन किया है, तो क्या कांग्रेस ऐसे में अब कोर्ट में जाएगी, चैलेंज करेगी? और आपके पास क्या कुछ ऐसे में सबूत है सर? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए साक्षी जी, नियम ये कहता है कि मंत्री विधायकों की संख्या का 15% मंत्री बनना चाहिए। तो 90 विधायकों के हिसाब से 13.5 होते हैं। अगर ये 13.8 और 9 होते तो 14 बन सकते थे। आपने 13.5 से 14 किया। आप कर सकते हो क्योंकि आपकी आदत है संविधान की धज्जियां उड़ाने की। हम ये कहते हैं जब हमारी सरकार थी, हमने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया था। हमको नहीं साक्षी नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए साक्षी जी। जब हमारी सरकार थी, हमारे लोगों ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया था और सहमति मांगी थी। केंद्र सरकार ने हमको कोई सहमति नहीं दी थी। हमने तो 15% नहीं, हमने तो 20% की परमिशन मांगी थी। ज्यादा लोग को अवसर मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला। तो ये मेरा कहने का मतलब है, किसी के लिए माँ और किसी के लिए मौसी। अब आप मजबूत है, दिल्ली में भी यहां भी है, तो संविधान की धज्जियां उड़ा दो, नियम कायदे तो मानते नहीं है, तो हम उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। नंबर 2, इन्होंने कहा कि भैया जो आप विभाग लिए अरुण साव से और नहीं चला सकते, क्या चला सकते हैं? आपका विशेषाधिकार है, जिस विभाग को जिसको देना है। हमारी तरफ से तो अमित चिमनानी जी को दे दे, स्वागत है। पर हम ये कहते हैं कि एक विशेषज्ञ की कोई वैल्यू होती है। अगर अरुण साव जी इतने हाई कोर्ट के वकील रहे, विशेषज्ञ हैं, उनके पास भी वो विभाग था, तो वो विभाग उनसे लेकर आपने जो विशेषज्ञ नहीं उसको क्यों दिया? इतना सा बात है। अगर आप और किसी मंत्री का विभाग लेकर किसी और को दे दी, आप दीजिए ना। पर हम ये चाहते हैं विशेषज्ञ को दीजिए, ताकि रेत घाट पे जो गोलियां चलती हैं, जो राखी के दिन 7 मर्डर हो जाते हैं, तो विशेषज्ञ के पास रहेगा तो क्या होता है, जब घुड़सवार मजबूत रहेगा तो घोड़े ठीक रहते हैं, घुड़सवार कमजोर रहता है, घोड़े बेलगाम हो जाते हैं। इतनी सी बात है भाई। अब देखो, अमित चिमनानी जी को संचार विभाग का चेयरमैन थे, टीआई थे अपने विभाग के, उनको सिपाही बना दिए, प्रवक्ता बना दिए, वहां दुख होता है। तो मैं और कांग्रेस, हम अमित चिमनानी के साथ है, उसके साथ जो नाइंसाफी होगी उसकी आवाज हम उठाएंगे। और सरकार से सवाल ना पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? अरे भाई, हम विपक्ष में है, जनता की आवाज हम विपक्ष होने के नाते उठाएंगे और सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं। हमसे सवाल, आप जो भी बात होती है आप अतीत की कब्र खोदने लग जाते हैं। वर्तमान की बात करिए आप, अब वर्तमान में बात कीजिए। जी साक्षी जी। साक्षी जी, जब तर्क नहीं बचते हैं तो इस प्रकार से कांग्रेस बचाव का प्रयास करती है। मेरी पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और संतुष्ट हूं। मैं मीडिया विभाग का संयोजक था, अब मैं प्रवक्ता हूं। बीजेपी में मीडिया संयोजक से बड़ा पद होता है प्रवक्ता। और जब सूची हमारी जारी हुई है तो उसमें माननीय पूर्व महामंत्री जी जरा देख लें कि किसका नाम कहां पे है। तो ये फिर से भ्रम फैलाने का प्रयास है। और एक आपको बात बता दूं, इन्होंने आज एक और पोस्ट अपने ऑफिशियल पेज से किया है। इन्होंने लिखा है, एक मिनट साक्षी जी, इन्होंने लिखा है, अगर किसी देखिए सर, देखिए एक मिनट सुन लीजिए, मत बोलिए। एक और आपकी भ्रम की राजनीति का पर्दाफाश कर रहे हैं। हम दुखी है अमित भाई, आप बोल नहीं पा रहे, हम बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, आपका भी अपमान किया है उनको कमजोर विभाग देके। बलौदा बाजार का पाप धोने के लिए समाज के दबाव में आपने मंत्री तो बना दिया, पर उनको जो विभाग दिया वो खुशवंत साहब का अपमान
में। जरा बारी-बारी बोल लें। चलिए ठीक है, ठीक है, बारी-बारी बोल लें। अमित जी को सुन लेते एक बार। अमरजीत जी कई गंभीर आरोप लगा लिए, सवाल उठा रहे हैं तो सुन लीजिए ना। अमरजीत जी, चिमनानी जी जी, ये इनका एक और पोस्ट बोलिए है, चिमनानी जी। ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी के हैंडल से है। देखिए कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं। उसमें अमर अग्रवाल जी का फोटो लगाया है और उसमें लिखा है कि नहीं दिखे। मैं राजभवन में था, अमर अग्रवाल जी से मैं मिला हूं, अमर अग्रवाल जी वहां मौजूद थे। अब आप बताइए कि किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं जब आप कोरा झूठ बोलते हैं। आप अपने ऑफिशियल हैंडल से झूठ का प्रचार करते हैं। यहां बैठ के आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। जब मैंने आपको कहा कि संवैधानिक अगर कोई बाध्यता है तो आप कोर्ट जाइए, तो फिर आप केंद्र सरकार पे आ गए। आप अपनी बात से खुद पलट जाते हैं। आप झूठी पोस्ट करते हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं, फिर आपके पास तर्क नहीं बचता तो जो आपके साथ डिबेट कर रहा है उसके पास आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। बाबूलाल जी आपसे समझना चाहूंगी सर मैं, आपके साथ नाइंसाफी क्यों हुई अमित भाई? वो अलग मुद्दा है, उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। अरे भाई साहब, मैं तो प्रमोट हुआ हूं, नाइंसाफी किसको कहते हैं? अमित जी, अमरजीत जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बाबूलाल जी, आपने अल्पसंख्यकों का सम्मान क्यों नहीं दिया? देखिए मुद्दे पर आते हैं। अगर ऐसे डिबेट करेंगे, पर्सनल अटैक आप लोग करेंगे तो ऐसे चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। रुक जाइए अमरजीत जी, अमित जी बारी बारी से। बाबूलाल जी आपसे समझना चाहूंगी मैं, विस्तार तो हो चुका है, मंत्री भी बन चुके हैं और अब बारी है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कि कैसे रफ्तार मिले विकास को। लेकिन सर बार बार यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नियमों का उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक जो नियम है उसके तहत मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। सर ऐसे में आप कैसे देखते हैं, चूंकि आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को लंबे समय से जान रहे हैं और आपने कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा, उस समय के मंत्रिमंडल विस्तार को भी देखा। सर आप बताइए, आप जानकारी दीजिए सही। देखिए अपवाद हरियाणा है, हरियाणा में भी 90 सदस्य हैं बिल्कुल, और वहाँ 14 मंत्री लंबे समय से हैं। इस अपवाद का फायदा उठाते हुए जो है इन्होंने यहाँ पर 14 मंत्री रख लिए अमरजीत जी और जो है उन्हें मैंने जो नियम ये 13.5 जो बताया इन्होंने, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मेथड यही है कि 5 से ज्यादा अगर हो तो झुकाव कर जाता है। माने 13-6 होता तो जरूर 14 होना चाहिए था। ये अमरजीत की बात ये सही है, लेकिन जब अपवाद मौजूद है हरियाणा में तो उसको किए जाने में दिक्कत इनको नजर नहीं आई, इसलिए इन्होंने मंत्री किए हैं। और अगर आपको ऐतराज है तो आप कोर्ट में जाते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जनहित को महत्व देगा, विकास के कार्य करने पड़ेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि क्षमता का जहां तक प्रश्न है, क्षमता जो है वो चेहरा देखकर कभी नहीं दिखी समझ में आती। हमने जब पहली बार मुलाकात अमित चिमनानी से की थी, अमरजीत चावला से की थी, हमको ये बिल्कुल साधारण लोग लगे थे, लेकिन आज हम इसको महसूस कर रहे हैं कि बेहतरीन प्रवक्ता के रूप में दोनों जो है आज टीवी डिबेट करते हैं। हम लोग देख के प्रसन्न होते हैं, इनकी बातों को सुन करके आनंद आता है। तो ये क्षमता जो है उसको समय दीजिए, आप सामने वाले को समय देंगे तो ओपी चौधरी को आपने समय दिया, उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई। जो क्षमतावान नहीं थे उनका थोड़ा कमजोरी भी महसूस हुई। तो इस तरह जो है आपको इंतजार करना चाहिए। ऊर्जावान है जो तीनों के तीनों बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं कमजोर है, ऊर्जावान है। अपनी ऊर्जा खपत करेंगे, कोशिश करेंगे, जनहित का मुद्दा उठाएंगे, जनहित के लिए काम करेंगे, जनता उनको पूरा महत्व देगी, अन्यथा जो है जनता उनको महत्वहीन बनाने में देर नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अमरजीत जी आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। देखिए साक्षी, सवाल तब उठते हैं, हमने कहा ना कि भाई रमन सिंह जी की भी सरकार थी 2003 से 2018 तक, 14 मंत्री तो नहीं बने। माननीय भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में संवैधानिक रास्तों का पालन करते हुए वहां पे एक शासकीय संकल्प पारित कराया कि भाई हम जो चाहते हैं कि हमको 15% से 20% की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार ने हमको अनुमति नहीं दी। और रही बात फार्मूले की, तो सरकारें फार्मूले से नहीं चलती, संविधान से चलती है। जब 15% का संवैधानिक नियम है तो 13.5 होते हैं। अगर 13.7 के ऊपर होते तो 14। हरियाणा फार्मूला एक अलग चीज है। आप तो क्या होता है, बिहार दिवस मनाते हो, छत्तीसगढ़ दिवस मनाते नहीं, ये आप लोगों का फार्मूला है। अरे भाई अमरजीत जी चलती है, फार्मूला से सरकार। एक छोटा सा विषय अमरजीत जी। अमित जी आपके पास केवल 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप अपना जवाब दीजिए। मैं अमरजीत जी को कह रहा हूं, वो महामंत्री बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे कांग्रेस में, तो आप पूर्व महामंत्री हो गए, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, ये पूछ रहा था मैं। नहीं, क्योंकि मेरा प्रमोशन होने वाला है। ये बड़ा खराब लगा मुझे।
हाँ, मेरा प्रमोशन होने वाला है। होने वाला अब तो लग रहा है कि मुस्कुराहट ही इसका सही जवाब आपको है। पहले से ही पता है। समय कम है, चर्चा को आगे बढ़ा सकते थे लेकिन समय हमें हाँ, मुझे इजाजत नहीं पता देता है। आप मेरी सभी का पार्टी जो है वो लोकतंत्र पर चलती है। चलिए एक मेरी बार जाते पार्टी जाते फिर से कार्यकर्ताओं आप के सभी को सम्मान बहुत पर चलती बधाई। है। समय कम है, आयातित लोगों को बहुत हमारी बधाई आप परिवार से सभी को। चलती है आपकी छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री मिल चुके हैं और निश्चित तौर पर अब छत्तीसगढ़ को और भी विकास छत्तीसगढ़ का होगा, रफ्तार पकड़ेगी। इसी के साथ आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप बंसल न्यूज। नमस्कार।